नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान का एकीकरण। प्रजामंडल आंदोलन के बाद हम एकीकरण में पहुंच चुके हैं और एकीकरण की पहली कक्षा मैंने आप लोगों को बता दी, थोड़ी सी सामान्य परिचय के तौर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था तो राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और हम लोग उनका एकीकरण करते हैं साथियों सभी का। तो सबसे पहले यानी एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों के नाम आप लोगों को याद करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, उसके तहत इन 7 चरणों के नाम लिख सकते हो आप लोग। एमपी सब शराब, ये एक इतना सा ट्रिक याद कर लेना, आरंभ में ये आपके काम आएगा। एमपी सब शराब, इसे क्या याद करना आप लोगों को। देखिए, पहला चरण है मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरा पी से है पूर्व राजस्थान, ठीक है। तीसरा स से है संयुक्त राजस्थान। चौथा है वृहत राजस्थान, बै से वृहत राजस्थान है, हालांकि बै से बै होता लेकिन यहाँ वृहत है, ठीक है, वै। और फिर है संयुक्त वृहत राजस्थान, और राज से हो जाएगा राजस्थान संघ, और फिर आपका लास्ट में क्या आ गया, वै, यानी कि शराब बै। हालांकि यहाँ पर बै लिखा है मैंने, बोलने में बै बोलेंगे हम लोग। एमपी सब शराब, इसे याद कर लेना, एमपी सब शराब। और वैसे आप लोग को क्या करना है, वर्तमान राजस्थान, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया, वैसे साथ साथ में आएंगे, आप जानते ही हो। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं प्रथम चरण की कहानी, राजस्थान निर्माण की प्रथम चरण। तो पहले संघ का नाम एमपी सब शराब, तो एम से क्या है, मत्स्य संघ, ठीक है। संघ का नाम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार को आप लोगों को लिखना है, याद करने के लिए बहुत बेहतर चीजें हैं। तो संघ का नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है साथियों, मत्स्य संघ। इसका निर्माण कब होता है, 18 मार्च 1948, ये प्रथम ही चरण है, 18 मार्च 1948 को। देखिए, इसके अंदर शामिल रियासतें, कितनी रियासतों को शामिल किया गया, तो बार बार ट्रिक बता रहा हूं, ए बी सी डी याद कर लेना। क्या करना, ए बी सी डी। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक चीज यहाँ पर और लिख लेना आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप लिख लेना। अलवर का शासक अगर आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर साथियों तेज सिंह होंगे। कौन होंगे, तेज सिंह लिख लेना ब्रैकेट में। भरतपुर की बात करोगे तो शासक होंगे यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह। कौन होंगे, ब्रजेंद्र सिंह। करौली की बात करोगे साथियों, करौली का अंतिम शासक गणेश पाल, आपको याद होगा, तो ये गणेश पाल होंगे। और धौलपुर की बात करोगे तो साथियों उदय भान सिंह होंगे। कौन होंगे, उदय भान सिंह। तो इतनी चीज आप लोग लिख लेना साथ में। एक ठिकाना, यानी 4 तो रियासत, एक ठिकाना जिसका नाम है नीमराना, ये अलवर के साथ ही इसका भी क्या हो गया, विलय हो गया। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। और इसके शासक आपसे पूछेंगे तो लिख देना राजेंद्र सिंह या राजेंद्र देव, एक ही बात है। तो राजेंद्र देव, ये नाम आप लोग इसके लिए यहाँ पर लिख लेना, राजेंद्र देव, ठीक है। तो ये किसका है, यानी नीमरानी का है ना, जो यहाँ पर नीमराना क्या है, एक ठिकाना है, ठीक है। इनका भी क्या हो गया, विलय हो गया। ओके साथियों, आगे बढ़िए। उद्घाटन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उद्घाटन। एनवी गाडगिल, उद्घाटन किसने किया भैया, एनवी गाडगिल। नरहरि वामन, नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, ध्यान रखना भाई, नरहरि विष्णु गाडगिल इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन कहां पर हुआ, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है, भरतपुर में है। क्षेत्रफल देखिए कितना क्षेत्रफल है इसका पूरा का पूरा, जब चारों मिली थी तो चारों का क्षेत्रफल हो गया 12,000 km² यानी वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी साथियों, 18,38,000। जनसंख्या कितनी थी, 18,38,000, ठीक है। 18,38,000 इनकी क्या थी, जनसंख्या थी। तो आपको वैसे याद रह जाएगा। अब देखिए अगला फैक्ट कैसे याद करोगे, राजधानी। तो सबसे पहले राजधानी जानते हो आप लोग, ए से कौन है, अलवर, तो अलवर राजधानी हो जाएगी इसकी। राज प्रमुख कौन है साथियों, देखिए राज प्रमुख उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ के, अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, धौलपुर की चर्चा हमने की थी, उदय भान सिंह की चर्चा कर ली है, धौलपुर। और फिर हमने बात की उप राज प्रमुख कौन थे साथियों, गणेश पाल। कौन है, गणेश पाल। और गणेश पाल किसके अंतिम शासक थे, गणेश पाल सिंह आप जानते ही होंगे, करौली की अभी अभी चर्चा हमने की थी, ठीक है। और साथ में याद कर लेना पीएम कौन है, शोभाराम कुमावत है। इसके लिए भी एक ट्रिक याद कर लेना, हाँ, शोभा गोकुल की मणि हीरा हीरा लाल, शोभा गोकुल की मणि हीरा हीरा लाल, ठीक है। तो शोभा सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, है ना, शोभा की। तो शोभा देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, शोभाराम कुमावत, शोभा यानी गोकुल की हीरा हीरा लाल मणि, ठीक है। वैसे याद कर लेना, मणि हीरा हीरा लाल, ऐसे याद करना, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, मैं एक बार पुनः इस ट्रिक को लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, शोभा गोकुल की मणि हीरा हीरा लाल,
ठीक है, ये ट्रिक लिख लो और जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि किसकी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शोभा हो गई यानी शोभाराम कुमावत। ठीक, पीएम की बात है, प्रत्येक सातों के बता दिए आपको। अब देखिए उप प्रधानमंत्री कौन है, जुगल किशोर और गोपीलाल यादव यहाँ कौन है, उप प्रधानमंत्री है। मत्स्य संघ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, के मुंशी के सिफारिश पर, मत्स्य संघ का नाम के मुंशी की सिफारिश पर रखा गया भाई। मत्स्य संघ नाम कहाँ किसकी सिफारिश पर, के मुंशी की। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट बताता हूँ, भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह व ठाकुर देशराज सिंह के विरोध के कारण 17 मार्च को ये होना था एकीकरण एक तरीके से मत्स्य संघ का गठन, लेकिन 17 की जगह कितने में हुआ, 18 मार्च को हुआ। तो ये बात ध्यान रख लेना, 17 की जगह 18 इसलिए हुआ, तो 18 मार्च 1948, ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना, इन्होंने विरोध किया था इस वजह से एक दिन लेट। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया पूरा। अब देखिए द्वितीय चरण शुरू हो रहा है भाई, पहले चरण की सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी है, द्वितीय चरण है, संघ का नाम पूर्व राजस्थान संघ, एमपी, पी आ गया तो पी से पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, और शामिल रियासतें है ना, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। देखिए ये ट्रिक प्राचीन हो गया है, पुराना हो गया है, आप जानते हो और आपको याद भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। आपको ये ट्रिक याद है तो फिर दिक्कत ही क्या है, फिर आप लोग फटाफट लिख सकते हो। देखो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा और प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और फिर आपका टो से क्या हो जाएगा, टोंक और कुशलगढ़ अलग रह जाएगा। बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो से अलग से ये कौन है, कुशलगढ़ भी इसी साथ इसके साथ ही विलय हो जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर ये ट्रिक भी लिख दी है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद करनी है, इनके शासक एक एक, परीक्षाओं में प्रश्न आजकल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बांसवाड़ा का जो शासक है मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे आप याद कर लीजिए, चंद्रवीर सिंह। कौन है, चंद्रवीर सिंह, ये वही चंद्रवीर सिंह है, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर की चर्चा करता है, आपको याद है। और उसके बाद बूंदी खाता है वो व्यक्ति होता है साथियों बहादुर, क्या हो जाता है, बहादुर। तो यहाँ का शासक कौन है, बहादुर सिंह। अब है झालावाड़ की चर्चा करोगे तो देखिए झालता कौन है, जो सत्य यानी सत्य पर रहता है, सत्य को पकड़ लेता है, पकड़ने को हम क्या कहते हैं, झालना, तो झालावाड़। ठीक है, हरिश्चंद्र। उसके बाद डूंगरपुर के है साथियों लक्ष्मण सिंह, कौन है, लक्ष्मण सिंह, ये लीजिए लक्ष्मण सिंह। उसके बाद किशनगढ़ की चर्चा करोगे तो यहाँ पर शासक है सुमेर सिंह, कौन है भाई, सुमेर सिंह, तो ये सुमेर सिंह भी याद कर लेना। उसके बाद कोटा की चर्चा करोगे तो कोटा महाराव कौन है, भीम सिंह, कौन है भाई, भीम सिंह। उसके बाद चर्चा करोगे प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ के बारे में भी आपको जाननी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका प्रताप सिंह, अंबिका प्रताप सिंह। यहाँ पर कौन है प्रतापगढ़ के, अंबिका प्रताप सिंह, देखो नाम से ही पता चल रहा है अंबिका प्रताप सिंह, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और उसके बाद देखिए साथियों शाहपुरा मैंने आप लोगों को बताया था अच्छी तरह से, ये वह रियासत प्रजामंडल का विरोध नहीं करती है ना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर देती है। तो सुदर्शन देव सिंह, कौन है, सुदर्शन देव सिंह। उसके बाद टोंक की चर्चा करोगे साथियों तो यहाँ पर ध्यान रखना अजीज उद्दुल्ला, ये लिए अजीज उद्दुल्ला खान। ठीक है, तो ये यहाँ पर अजीजुद्दौला कहते हैं सीधा, तो ये यहाँ पर थे। और कुशलगढ़ के शासक साथियों बसंत सिंह, कौन है, बसंत सिंह। अब ये मैंने खाली क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि आपको याद करने का एक तरीका कि इस प्रकार लिख लिया करो, फिर फटाफट आगे याद लिख लिया करो। अब देखिए उद्घाटन कौन करता है, वही व्यक्ति उद्घाटन करता है, एनवी गाडगिल। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूरा हुआ। क्षेत्रफल की बात करोगे साथियों, देखिए क्षेत्रफल वहां पर 12, ये थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते जाओ, यहाँ पर 12,000 km स्क्वायर था, तो अब की बार यहाँ पर 16,000 यानी 100 km स्क्वायर है, तो ये भी हो गया। जनसंख्या की चर्चा करोगे साथियों तो वहां पर हमने जनसंख्या पढ़ी थी अभी 18,38,000, तो यहाँ पर साथियों 23 लाख, और अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे 34,000। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चर्चा करना चाहें यहाँ पर किसकी साथियों, आय की, तो आय के बारे में भी ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर 2 करोड़ आय हो जाती है, कितनी करोड़,
2 करोड़ आए, ठीक है। राजधानी, देखिए यहाँ पर राजधानी कौन बन सकती है, क्या अनुमान है आप लोगों को कि इनमें से सबसे बड़ी राजधानी कौन बनेगी? तो आप समझ चुके होंगे कोटा, और कोटा ही राजधानी, और कोटा के ही भीम सिंह कौन है साथियों? राज प्रमुख, ये लीजिए भीम सिंह। और उपराज प्रमुख की बारी आती है ना, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, उपराज प्रमुख बनते हैं बूंदी के शासक बहादुर सिंह। कौन बनते हैं? बूंदी के शासक बहादुर सिंह। ये लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है बहादुर सिंह को। और अब लास्ट में बारी आती है किसकी, यानी कि यहाँ कनिष्ठ राज प्रमुख की चर्चा करोगे तो बूंदी के आगे झालावाड़, झालावाड़ के कौन है? हरीश चंद्र। ये भी क्या है, इनको भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। और लास्ट में प्रधानमंत्री बच गए। तो मैंने अभी चर्चा की एक ट्रिक बताया था, शोभा गोकुल। तो यह देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले किसकी चर्चा की थी? शोभाराम कुमावत की। तो यहाँ है गोकुल लाल अशावा, गोकुल लाल अशावा, अशावा। तो ये थी आपके साथ एक छोटी सी एक और क्लास, शायद आपको याद हो गई होगी। ये खाली छोड़ करके भरने का तरीका गजब है, इसी प्रकार आप लोग चीजों को याद करोगे बहुत जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ मैंने लॉजिक भी बताया, कुछ मैंने इस कक्षा में आर्मी के ट्रिक बताया। अगली कक्षा में और टाइम बचेगा हमारा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा साथियों, है ना। एक बार आप लोग अगर पुनः सारी चीज को देखना चाहो तो देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया उसी प्रकार याद कीजिए, दोनों के एक साथ कंपैरिजन करके याद कीजिए। यहाँ पर राज प्रमुख उदय भान सिंह थे, तो ये भी बात आप लोग याद कर लेना, जो कि कहाँ के थे। अभी भी मैंने यहाँ पर सारी चीज आप लोगों को अलग अलग बता दी है, तो बताने की आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं बची है, ठीक है। ये उदय भान सिंह थे, तो उसकी तो हमने चर्चा यहाँ पर भी कर ली है, राज प्रमुख थे। और मैंने यहाँ पर शासक बताए थे भरतपुर, करौली, धौलपुर, है ना। इनका भी अलग अलग नाम हो गया, तो आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह वाली बात थोड़ी सी अलग से याद कर लेना। इसके छोटे भाई मान सिंह ठाकुर देशराज सिंह विरोध करते हैं, 17 की जगह 18, ठीक है। तो इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हो गई साथियों। तो ये था आपका एक और चरण। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे जल्दी अगली क्लास में। थैंक्स।